चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आप बीबीएससी का 68 और 67 उठा के देख ले तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण यानी बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको एक दो प्रश्न हर साल पूछ ही ली जाते हैं। लेकिन समस्या यह है विद्यार्थियों की कि सर हम क्या पढ़ें। ये तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बिल्कुल सही बात है, कितना आप पढ़ेंगे। और आयोग का पैटर्न आप देखिएगा तो हर साल उनके पूछने का पैटर्न बदल चुका है। मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूँ। बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं सारे प्रश्न पे आसानी से बात करने वाला हूँ। तो आज मैं आपको बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पे बात करने वाला हूँ और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से सॉल्व करके आ जाएंगे और आपका 100% आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 याद करके रखिएगा कि इनमें किस पॉइंट को आयोग हमसे पूछने वाला और कैसे पूछने वाला, इन पे चर्चा हम आसानी से करते हैं। तो सबसे पहले याद करके रखिएगा 27 फरवरी 2023 बजट से एक दिन पहले, क्या बोलेंगे, बजट से एक दिन पहले जो है ना वित्त मंत्री के द्वारा, किसके द्वारा, बिहार के वित्त मंत्री आपको पता ही होंगे अभी कौन है, तो विजय कुमार चौधरी है। किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। याद करके रखिएगा, वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए वित्त मंत्री कौन है तो बोलिएगा डॉक्टर विजय कुमार चौधरी। वर्तमान में अभी डॉक्टर विजय कुमार चौधरी वित्त मंत्री के द्वारा बजट से एक दिन पहले, क्या बोलेंगे, बजट से एक दिन पहले। बजट इसका मीन से 28 फरवरी 2023 को बिहार का बजट प्रस्तुत किया गया था। और आर्थिक सर्वेक्षण पूछा जाए आपसे तो क्या बोलेगा, 27 फरवरी 2023 को। कौन सा, तो 17वां आर्थिक सर्वेक्षण। याद करके रखिएगा, पूछा जाएगा कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण तो क्या बोलिएगा, 17वां आर्थिक सर्वेक्षण। सिर्फ कनेक्ट करके आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आसानी से करेक्ट हो जाएगा। 17वां आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, 2023 का किसके द्वारा लागू किया गया था, वित्त मंत्री डॉक्टर विजय कुमार चौधरी के द्वारा। इस आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर मुख्य बातों का ध्यान रखना है जिनसे प्रश्न स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं कि कौन से प्रश्न इससे बन सकते हैं और क्या बनेगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 14 अध्याय को बांटकर पेश किया गया। कितने अध्याय को हमें याद करके रखना है कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 14 अध्यायों पर बात किया गया, यानी कुल 14 अध्यायों को हम याद करके रख सकते हैं को पेश किया गया है। कौन कौन सा है, बारी बारी से आप याद कर लीजिए क्योंकि प्रश्न में ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया था। 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये भी मिल सकता है। तो सबसे पहला आपको याद करके रखना है मेरे प्यारे साथियों, बिहार की अर्थव्यवस्था। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूं बिहार की अर्थव्यवस्था। दूसरा याद करके रखिएगा राजकीय वित्त, क्या बोलेंगे, राजकीय वित्त व्यवस्था। राजकीय वित्त व्यवस्था याद हो गया। पहला बिहार की अर्थव्यवस्था, दूसरा राजकीय वित्त व्यवस्था, तीसरा याद करके रखिएगा कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। क्या बोलेंगे, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। तो क्या बोलेंगे, तीसरा कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। ये याद रखना, बिहार की अर्थव्यवस्था, राजकीय वित्त व्यवस्था, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। चौथा याद रखना है उद्यमी क्षेत्र। क्या बोलेंगे, उद्यमी क्षेत्र आप आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। पांचवा याद करके रखिएगा आप श्रम रोजगार। क्या बोलेंगे, श्रम रोजगार तथा कौशल। श्रम रोजगार और कौशल, इनको याद रख लेना है। अगर छठा आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बोल सकते हैं भौतिक अधिसंरचना। क्या बोलेंगे, भौतिक अधिसंरचना, अधिसंरचना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, या तो आप लिख सकते हैं कॉपी कलम से। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, पहला
बिहार की अर्थव्यवस्था, दूसरा याद रखेंगे राजकीय वित्त व्यवस्था, तीसरा आपको याद रखना है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, चौथा याद रखना है श्रम रोजगार तथा कौशल, पांचवा याद रखना है उद्यमी क्षेत्र, और उसके बाद छठा याद रखेगा भौतिक अधिसंरचना। चलिए 7 नंबर आपको याद रखना है। अगर 7वें नंबर की बात कर ले तो ई शासन, किसकी बात कर रहे हैं? ई शासन की बात करें। स्टेप बाय स्टेप सब पे बात करेंगे हम, किससे प्रश्न क्या बन सकता है। ठीक है, 8वां की अगर बात कर लिया जाए तो बोलिएगा ऊर्जा क्षेत्र में। किसमें? ऊर्जा क्षेत्र में। कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि अब आपको डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा, शॉर्टकट पढ़िएगा तो नहीं होने वाला है बीपीएससी, क्योंकि 69 बीपीएससी के क्वेश्चन आप देखिएगा 68 बीपीएससी से कनेक्ट किए होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखेगा, इसलिए डीपली आपको पढ़ के आना ही पड़ेगा। उसके बाद याद रखना है कि ग्रामीण विकास पर भी उन्होंने चर्चा किया था, तो 9वां क्या याद रखिएगा? ग्रामीण विकास। 10 नंबर पे याद रखिएगा, आप आसानी से बोल सकते हैं नगर विकास। किसकी बात कर रहे हैं? नगर विकास की। 11 बोलिएगा मानव के विकास की भी चर्चा उन्होंने की थी अपने आर्थिक सर्वेक्षण में, मानव विकास। उसके बाद 12 याद रखना है बाल विकास। क्या बोलेंगे? बाल विकास। 13 याद रखना है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन। क्या बोलेंगे? पर्यावरण जलवायु, ठीक है, आपदा प्रबंधन। क्या बोलेंगे? आपदा प्रबंधन। एक और आपको याद रखना है, ठीक है, उसमें एक और याद रखना बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। क्या याद रखना है? बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। इससे भी आसानी से आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण से पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 27 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री डॉक्टर विजय कुमार चौधरी के द्वारा पेश किया गया। कैमा तो पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, कैमा था आर्थिक सर्वेक्षण, तो 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था। इसको कितने अध्यायों में पेश किया गया? तो आप आसानी से बोल सकते हैं 14 अध्यायों में। आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया। अब चलिए सब पे प्रश्न कैसे बनेगा, क्या पूछा जाएगा, 1 बाय 1 करके मैं आपको आसानी से सिखा देता हूं। स्टेप बाय स्टेप आसानी से अब हम बात करेंगे। सबसे पहला बात क्या करेंगे? बिहार की अर्थव्यवस्था पर। किस पे? बिहार की अर्थव्यवस्था से क्या क्वेश्चन बन सकता है, और इसी को याद रखना है। आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल बनेगा। बिहार की अर्थव्यवस्था से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सबसे पहला याद रखना वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष की जब बात करेंगे तो एक साल पीछे चले जाइए। अगर हम 2023 में पढ़ रहे हैं तो इनका मीन से 2021 से 22 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 2021 से 22 की बात कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण हम 2023 का पढ़ रहे हैं, 2022 से 23 का, तो इनका मीन से वित्तीय वर्ष हम 2021 से 22 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम वित्तीय वर्ष बोलेंगे तो क्या बोलिएगा कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 2021 से 22 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बिहार का GSDP याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा। बिहार का क्या बोलिएगा? बिहार का GSDP, ये परसेंटेज में प्रश्न आएगा। ठीक है, तो क्या बोलेगा? 10%। क्या बोलेगा? 10%। क्या बोलेगा? 10.98 10.98% बढ़ा। कितना प्रतिशत बढ़ा? 10.98% बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में बिहार का GSDP याद रखना। क्या याद रखना? GSDP। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेगा? 10.9% बढ़ा। ठीक है, आसानी से याद हो गया, बस इनको याद रखना। लेकिन बिहार की प्रति व्यक्ति आय आपसे पूछा जाए वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में, क्या पूछा जाए? बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है ना, बिहार की या बिहार का प्रति व्यक्ति आय आपसे पूछा जाए। ठीक है, किसमें? तो बोलेगा वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि जिसको NSDP हम कहते हैं, क्या बोल सकते हैं? NSDP। अगर हमसे पूछा जाए कितना प्रतिशत होगा राष्ट्रीय औसत, तो आप आसानी से बोल दीजिएगा। अगर राष्ट्रीय औसत पूछा जाए तो आप बोलिएगा 37 पॉइंट, कितना बोलिएगा? 33 पॉइंट, क्या बोलिएगा?
33.7%। कितना प्रतिशत? 33.7% आपको बोलना है। यानी वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में बिहार का जीएसडीपी कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो याद करके रखिएगा 10.98% बढ़ा। कितना प्रतिशत? 10.98%। और बिहार का प्रति व्यक्ति आय एनएसडीपी, तो राष्ट्रीय औसत आपको याद रखना है 33.7%। कितना प्रतिशत होगा? 33.7%। चलिए इनको आप छाप लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो अब आपको याद रखना है, क्या पढ़ना है कि घरेलू उत्पाद कौन सा? तो आपको याद रखना है जीएसडीपी। वित्तीय वर्ष 2021 की 22 की बात कर रहे हैं। क्या? वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में, ठीक है, क्या बोलेंगे? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, कि क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? प्राथमिक क्षेत्र में कितना, द्वितीय क्षेत्र में कितना और तृतीय क्षेत्र में? इनसे आपको प्रश्न खूब पूछा जाएगा, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, कि विभिन्न क्षेत्रों में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आप आसानी से याद रखिएगा, चार्ट बाय आप याद रख सकते हैं कि अगर प्राथमिक क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो ऐसे याद रखिएगा कि इधर विभिन्न क्षेत्र लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ लिख लीजिएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो जिसको बोलते हैं जीएसडीपी। क्या बोलिएगा? जीएसडीपी का हिस्सा वृद्धि दर यहां पे लिख लीजिएगा, और एक तरफ लिख लीजिएगा आप कि इसका अंदर कितना % की वृद्धि हुई। यहां पे लिखेगा जीएसडीपी का हिस्सा कितना प्रतिशत था, और उनके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप आसानी से बोल सकते हैं, अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे, कौन से क्षेत्र की बात करेंगे? प्राथमिक क्षेत्र, तो आप बोलिएगा प्राथमिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत हिस्सा? तो 21.2%, ठीक है। और वृद्धि दर अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बोलिएगा 9.6% की वृद्धि हुई। कितना प्रतिशत? ऐसे याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना हिस्सा, तो याद करके रखिएगा 21.2%, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 9.6%। दूसरा आपको याद रखना है द्वितीय क्षेत्र में, तो आप आसानी से बोल सकते 18.1%। कितना बोलेंगे? 18.1%, ठीक है। और उसके बाद कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बोलिएगा 3.8% की वृद्धि हुई। इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? 3.8%। तीसरा आपको बोलना है कि तृतीय क्षेत्र में 60.7% का हिस्सा था। तृतीय क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र में याद रखेगा 60.7% का हिस्सा था, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 13.3% की वृद्धि हुई। आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है, आप ऐसे भी आसानी से क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो रिकॉल कर करके अगर आप पढ़ते हैं तो आसानी से आपको याद हो जाएगा कि जीएसडीपी का हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में 21.2% था, वृद्धि दर कितना? 9.6%। द्वितीय क्षेत्र में 18.1%, वृद्धि दर कितना था? 3.8%। तृतीय क्षेत्र में याद रखिएगा साथियों कि 60.7% हिस्सा था, लेकिन 13.3% की वृद्धि हुई। अब क्या प्रश्न बन सकते हैं, उनको आसानी से समझते हैं। तो देखिए, लास्ट ईयर जो है 68 में बीपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछा आर्थिक सर्वेक्षण के, इनको याद रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपको याद रखना है कि सबसे अधिक, क्या बोलेंगे? सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कौन से जिले का है? अगर आपसे यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक, क्या बोलेंगे? अधिक प्रति व्यक्ति आय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बोलिएगा कौन से जिला का है? तो पटना का है। कहां का? याद करके रखिएगा, पटना। पिछले साल सबसे कम वाला जिला पूछा था 68 में, 69 होने जा रहा, हो सकता है इस बार पटना पूछ लिया जाए। लेकिन परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेगा 1 पॉइंट कितना लाख है? 15 लाख। कितना बोलेगा? 1.15 लाख है। कितना है? 1.50 लाख रुपया प्रति व्यक्ति है, ठीक है। प्रति व्यक्ति कितना है? 1.50 लाख रुपया। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सबसे
कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, तो आप आसानी से बोलेंगे कौन सा? शिवहर। यही प्रश्न था पिछले साल। कौन सा जिला? शिवहर। अगर आपसे पूछा जाए इस शिवहर का कितना है, तो आप बोलेगा 18 रुपया 692 पैसा। कितना बोलेगा? 18 रुपया 692 पैसा, सॉरी 18,000, क्या बोलेगा? 18,692 रुपया प्रति व्यक्ति। कितना बोलेगा? 18,692। कितना? यहाँ 18,692 है, यहाँ 1.15 लाख है, ठीक है, यानी 1,15,000 रुपया प्रति व्यक्ति आया। अगर आपसे अधिक में पूछा जाए तो पटना जिला का नाम बोलिएगा, और सबसे कम में पूछा जाए तो आप आसानी से कौन सा जिला बोल सकते हैं? शिवहर पूछ सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया गया, और भी जिले से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप आसानी से इस तरह अगर पढ़ते कनेक्ट कर करके, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत जल्दी आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। इनका जो 13 अभी आर्थिक सर्वेक्षण के जो आपको मैं अध्याय पढ़ाने वाला हूं, इनसे 100% आपको याद भी हो जाएंगे और आसानी से क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ चुके तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं भी आपके लिए बहुत गर्मी में, ट्रेवलिंग हॉट में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।